डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय की बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन कराते हैं। आप सभी का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 6 और 9 का एग्जाम हुआ था 7 दिसंबर को। उसका रिजल्ट आ चुका है। साथ में जो शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स है उनकी लिस्ट भी आ चुकी है और साथ में उनके इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर्स, इंटरव्यू के बाद, मेडिकल के बाद तब जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में। अब आपको जानना है सर जी क्लास 6 के लिए कितनी सीट्स हैं टोटल, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए, जेसीओस, ओआर, अलग अलग कैटेगरीज है ना, ऑफिसर के लिए, सिविलियंस के लिए, फिर उसमें भी आपका देखिए कैटेगरी वाइज ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, फिर ओपन यानी कि अनरिजर्व कितनी सीट है, सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो आपको देखना है। ये वो रहे 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जिसके लिए आप सभी का एग्जाम हुआ था, है ना। आप सभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर जी मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल एक ही नहीं बेटा, ये अलग है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 5 ही हैं हमारे देश में जिनको लेकर आप सभी का एग्जाम होता है क्लास 6 के लिए और 9th के लिए, और बच्चे अच्छे से बिल्कुल परफॉर्म करके इंटरव्यू देकर मेडिकल का प्रोसेस करने के बाद फिर रेडी हो जाते हैं एग्जाम्स के लिए। एग्जाम्स मतलब कि डायरेक्ट एडमिशन के लिए, है ना, क्योंकि एग्जाम दिया, एग्जाम में अच्छा किया और फिर रेडी हैं इन स्कूल्स में एडमिशन के लिए। ठीक है, ये 5 है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगाम। ठीक है, ये तो आप सभी को आइडिया है। बस आपको आइडिया नहीं सर जी सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता दीजिए, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। उससे पहले आप सभी को रिजर्वेशन समझना होगा कि जो टोटल सीट्स होती हैं उनको किस हिसाब से डिवाइड किया जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो है इंटाइटल कैटेगरी और नॉन इंटाइटल कैटेगरी में 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जो टोटल सीट्स होंगी क्लास 6 और 9 के लिए, उसमें से जो 70% सीट होंगी वो जेसीओस यानी कि जूनियर कमीशन ऑफिसर और जो अदर रैंक इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में होंगे उनके लिए। ठीक है, उनके मतलब जिनके भी पेरेंट्स जूनियर कमीशन ऑफिसर और आपके अदर रैंक्स सर्विंग एंड रिटायर्ड इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में होंगे उनके लिए। ठीक है, साथ ही नॉन इंटाइटल, तो इसमें इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जिनके पेरेंट्स ऑफिसर्स रैंक में होंगे उनके लिए 20% जो सीट होती है रिजर्व होती है। बच गए 10%, तो 10% केवल और केवल 10% सीट सिविलियन के लिए होती है ना, जो आम नागरिक है, जैसे किसी के पेरेंट्स जो हैं वो टीचर हैं, किसी के पेरेंट्स इंजीनियर हैं, नॉर्मल किसी के पेरेंट्स खेती करते हैं, तो ये सिविलियंस के लिए। अब बोला गया है इन केस ऑफ आर वैकेंट सीट्स, मतलब वैकेंट है, खाली है, तो जो भी सीट्स होंगी वो किसमें, सिविलियन कैटेगरी को दे दी जाएंगी। ठीक है, अगर कुछ वैकेंट रह जाती है उस केस में। अब कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन देखें, ये तो रिजर्वेशन हो गया किस टाइप, कैटेगरी वाइज ही रिजर्वेशन है, लेकिन ये आपको देखिए इंटाइटल कैटेगरी और नॉन इंटाइटल कैटेगरी वाइज। अब जो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन होता है आपका, जैसे कि ओबीसी, एनसीएल, ठीक है, इसके बाद एससी, एसटी कैटेगरी के लिए देखो 27%, 15%, 7.5%, ये इसमें इंक्लूड है। अभी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसके बाद देखो आगे, अब किल्ड इन एक्शन, जिनके जो पेरेंट्स होते हैं युद्ध के दौरान देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण निछावर कर देते हैं, उनके लिए भी यहां पे 50 सीट्स है टोटल। रिजर्वेशन इन किल्ड इन एक्शन कैंडिडेट्स, अ टोटल ऑफ 50 सीट्स नॉट मोर देन 15 इन द आइदर ऑफ द स्कूल, मतलब किसी भी टोटल 50 सीट्स जो हैं वो किल्ड इन एक्शन के लिए रिजर्व, मतलब जिनके पेरेंट्स ने देश के रक्षा करने के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए के दौरान उनके लिए। ठीक है ना, तो उनके अंतर्गत टोटल 50 सीट रिजर्व है और एक स्कूल में 15 से ज्यादा सीट नहीं होगी, यही लिखा हुआ है, नॉट मोर देन 15 ऑफ द स्कूल आर इन मार्क टू द वार्ड ऑफ पर्सनल किल्ड इन एक्शन KIA, और फिर और ये एप्लीकेबल फॉर वार्ड्स ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स। ओके, रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स, अब क्लास 6 और 9 में गर्ल्स का भी एडमिशन होता है क्या, आपके मन में सवाल होगा। जी हाँ, गर्ल्स का भी एडमिशन होता है, और वहां पे देख लो लिखा हुआ है क्लास 6 के लिए 10% सीट और ज्यादा से ज्यादा 30 सीट। जो भी कम हो, देखो यहां पे लिखा हुआ है कि 10% सीट और ज्यादा से ज्यादा 30 सीट, जो भी कम हो उतनी सीट्स गर्ल्स के लिए होंगी, टोटल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल मिला के। उसी प्रकार 9th के लिए 10% सीट पुट टुगेदर इन ऑल 5 RMS और टोटल सीट डिक्लेयर फॉर करंट CET, मतलब जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है क्लास 9th के लिए, उसमें बोला गया क्लास 9th के लिए टोटल 10% सीट रिजर्व होंगी, और इसमें क्लास 6 के लिए 30 सीट्स और 10% सीट, जो भी कम हो
उतनी सीट्स गर्ल्स के लिए है। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये आपका एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें टोटल जो सीट्स हैं, वैकेंसीज हैं, वो आपको बताई गई थी कि क्लास 6 के लिए टोटल वैकेंसी कितनी है 358 और क्लास 9 के लिए 149, टोटल 507 क्लास 6 और 9 मिला के आरएमएस के लिए। ठीक है, और इसमें बोला गया है वैकेंसीज फॉर किल्ड इन एक्शन नॉट इंक्लूड, मतलब जो ये वैकेंसीज आपको दिख रही है इनमें KIA किल्ड इन एक्शन वाले जो स्टूडेंट होंगे जिससे अप्लाई करेंगे वो नहीं है, वो इसके अलावा सीट्स होंगी। और टोटल 5 जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल मिला के हैं उसमें 50 सीट्स, और हर सैनिक स्कूल में लगभग 15 से ज्यादा नहीं, टोटल 50, और किसी भी आरएमएस में 15 से ज्यादा नहीं होंगी किल्ड इन एक्शन के लिए सीट्स। ठीक है, और जो ये टोटल सीट्स उसमें किल्ड इन एक्शन वाली सीट्स इंक्लूड नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कि टोटल कितनी सीट्स है क्लास 6 के लिए और फिर टोटल कितनी सीट्स है क्लास 9 के लिए, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से है समझते चलिएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने कैटेगरी डिवाइड कर दिया है, और फिर ये ओबीसी एनसीएल SC ST ओपन UR, जनरल के लिए आपको पता है डायरेक्ट कोई सीट नहीं होती, ओपन सीट्स होती है जिसमें कोई भी आ सकता है नंबर के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे JCOs OR जूनियर कमीशन ऑफिसर और अदर रैंक आपको बताया 70% रिजर्वेशन है। ऑफिसर्स के लिए इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स के 20% और सिविलियन के लिए 10%। और इधर देखिए ओबीसी एनसीएल, यहां पे क्या होता है 27% का रिजर्वेशन होता है, SC के लिए 15% का रिजर्वेशन होता है, यहां ST के लिए 7.5% का रिजर्वेशन होता है, बाकी सीट ओपन होती है, पता है ना आप सभी को। चलिए अब देखते हैं जो टोटल यहां पे लिखी हुई है 358 सीट्स, तो 358 सीट्स में से आप समझो कि 70% सीट यानी कि 251 52 के आसपास है ना, मतलब एक आध सीट ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि देखिए अगर हमने इसकी वैल्यू निकाली तो लगभग इतना ही आ रहा था। ठीक है, तो 251 सीट जो है JCOs OR के लिए है। ठीक है, ऑफिसर्स के लिए 71, अब सिविलियन के लिए इतनी। अभी देखिए जो JCOs OR के लिए सीट्स है यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर अदर रैंक्स जिनके पेरेंट्स हैं उनके लिए जो सीट्स रिजर्व है, अब उनमें भी OBC SC ST ओपन सीट्स होंगी ना, तो बस ये 251 को कैसे डिवाइड किया गया OBC NCL के लिए 62 + 6, मतलब 62 + 6 मतलब क्या 62 बॉयज के लिए 6 गर्ल्स के लिए, है ना। अब देखो ये JCOs OR में ही 37 सीट्स 34 बॉयज के लिए +3 गर्ल्स के लिए, देख रहे हो ना। ST के लिए भी उसी प्रकार देख सकते हो 17 बॉयज के लिए और 2 गर्ल्स के लिए। ये किसके लिए है JCOs OR। अब देखिए जूनियर कमीशन ऑफिसर और अदर रैंक ST 17 + 2 और ओपन सीट है 170 117 + 10 10 गर्ल्स के लिए और 117 बॉयज के लिए। ये ओपन सीट है, ये ओपन सीट है, ठीक है ना। चलिए फिर ये देखिए ऑफिसर्स के लिए भी इस हिसाब से डिवाइड किया गया है। यहां पे गर्ल्स के लिए किसी में सीट नहीं है तो एक आध सीट हो सकती है ना, एक आध सीट हो सकती है, लेकिन एकदम बिल्कुल आपको देखिए जो कंडीशन थी कि 10% सीट और अधिकतम 30 सीट जो भी कम हो, यानी देखो 358 का 10% निकाला तो 35.8 आ रहा है, समझ रहे हो। लेकिन 30 सीट जो कम हो तो 30 सीट कम है, तो पांचों जो आरएमएस मिला के टोटल 30 सीट है गर्ल्स के लिए। जोड़ लो, ये जो प्लस प्लस के बाद जो नंबर्स लिखे ना छोटे छोटे नंबर्स, उनको जोड़ने पे 30 आ जाएगा। ये है सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो सिविलियन हो गया तो सिविलियन के देखिए जो 358 में से 10% मतलब कि लगभग 36 सीट, तो ओबीसी एनसीएल के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, यूआर यानी कि आपका जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ओपन सीट्स जो हैं, जनरल वाले जो बच्चे बोलते हैं ना, हाँ वो सीट्स। इस तरीके से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसके बाद बात करें हम आरएमएस क्लास 9 के लिए, तो देखो टोटल 149 सीट्स थी, उनको मैंने अच्छे से आपको डिवाइड करके समझा दिया है। जेसीओस ओआर 70%, ऑफिसर्स के लिए देखो यहाँ पे 20% और सिविलियन के लिए 10%, तो टोटल देखो 149 थी, उसका 70% 104 जेसीओस ओआर के लिए, ऑफिसर्स के लिए 30%, सिविलियन के लिए 15%, टोटल इतनी हो गई। अब देखो जेसीओस ओआर में भी अलग अलग कैटेगरी होंगी, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, यूआर ओपन, जो ओपन सीट्स होती हैं। अब उसमें भी देखो 25 + 3 मतलब 25 बॉयज के लिए, 3 गर्ल्स के लिए। इस तरीके से डिवीजन है। और आपको पता है क्लास 9 के लिए गर्ल्स के लिए क्या कंडीशन थी, ये गर्ल्स के लिए कंडीशन है ना, कि 10% सीट जो होंगी वो पांचों आरएमएस मिला के गर्ल्स के लिए होंगी। उसी प्रकार यहां गर्ल्स के लिए देखो, यहां देख सकते हो आप 30 और 10% जो कम हो उतनी सीट्स गर्ल्स के लिए, ठीक है ना। ये तो आपको पता है, उस हिसाब से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है। अच्छा, अब कितने बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया? आपके मन में सवाल होगा सर जी कितने बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है? तो जितनी सीट्स हैं देखो बेटा, लगभग 2 गुना, लगभग 2 टाइम्स। देखा है मैंने, चेक किया है, कहीं 2 टाइम्स है, कहीं 2.5 टाइम्स है। 2 गुना 2.5 गुना स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है क्लास 6 और 9th में।
है ना, मतलब आप ऐसा समझ सकते हो। क्लास 6 की बात करें तो यहां पे आप देख रहे हो कि ओबीसी, एनसीएल, जेसीएस, ओआर मतलब जूनियर कमीशन ऑफिसर या फिर अदर रैंक इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, और ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं जो कैंडिडेट, ठीक है। तो टोटल देखो आप 62 + 6 सीट्स है, तो लगभग जो ओबीसी एनसीएल में लगभग 100 प्लस मतलब 120 + 130 के आसपास कैंडिडेट बॉयज को बुलाया गया होगा। गर्ल्स में भी वैसे 10-12 लोगों को बुलाया गया होगा। फिर उनमें से जो बच्चे का इंटरव्यू अच्छा जाएगा, ठीक है, उनके भी मार्क्स जुड़ते हैं, मेडिकल का प्रोसेस होगा, तब जाकर उनका सिलेक्शन होगा, उससे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। मतलब लगभग 2 गुने, ठीक है, लगभग 2 गुना बच्चों को 2 टाइम्स, कहीं कहीं पे 2.5 टाइम्स भी स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। और आप सभी ने आई होप अभी तक अपने कॉल लेटर डाउनलोड कर लिए होंगे इंटरव्यू के, तो एक बार मुझे जरूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इस तरीके से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन था। अगर आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। एक वीडियो में लेकर आऊंगा बेटा, आप सभी को जानना था ना कि सर ये सेकंड लिस्ट क्या होती है, फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया तो सेकंड लिस्ट में नाम कब आएगा, क्या जिनका नाम शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट में नहीं है क्या वो भी आ सकते हैं सेकंड लिस्ट में। तो सारे जो टॉपिक्स हैं, आपके सारे जो मन के सवाल हैं उससे रिलेटेड एक वीडियो लेकर मैं आऊंगा। जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा किस टॉपिक से आपसे रिलेटेड वीडियो चाहिए। बाकी आप सभी की मेहनत है, इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह आप भी बिल्कुल सिलेक्शन के लिए रेडी हो। इंटरव्यू आपका अच्छा जाना चाहिए बेटा, बेसिक सवाल ही पूछे जाते हैं, आपका इंट्रो जो आपने पढ़ाई की, जो आपका सिलेबस था उसके इर्द गिर्द सारी चीजें पूछी जाती है। बाकी आपके दोस्त भाई बंधु जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, उनके लिए हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। नवोदय के लिए नवोदय लाइव बैच 1, अगर आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय विद्यालय तीनों एक साथ कवर करना चाहते हो तो हमारा तेजस लाइव बैच 1 है। नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए हमारा बैच है नवोदय लाइव बैच 1, 9th के लिए, है ना, 9th के लिए भी बैच स्टार्ट हो चुका है। साथ ही रिकॉर्डेड बैच की ऑप्शन है, जो बच्चे लाइव बैच से क्लासेस नहीं कर पाते, नवोदय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा, ठीक है ना। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल तीनों की तैयारी करना है तो हमारा अर्जुन बैच है। यहां से आप बिल्कुल अच्छे से रिकॉर्डेड बैच से तैयारी कर सकते हो। बाकी इनरोल करने में दिक्कत आ रही, परेशानी या बैच से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आरएमएस, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, है ना, मतलब वही राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो गया, नवोदय विद्यालय है, यूपी सैनिक स्कूल, मतलब इन इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड क्लास 6 और 9 से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख दिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जिसमें मैंने बताया है कि आरएमएस क्लास 6 और 9th में गर्ल्स बॉयज अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड करके टोटल कितनी सीट्स हैं और कितने बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। बाकी आज के इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।